यदि आपको टेक्स्ट लेना है तो आप टेक्स्ट के अंदर आएंगे, यदि आपको कोई बटन लेना है तो बटन के अंदर, या एनीथिंग जो भी आपको जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होगी एक यूजर इंटरफेस बनाने के लिए आप उस चीज़ को ले सकते हो। गाइस अब हम वन बाय वन हमने जो ये ड्राइंग के थ्रू सीखा था, अब हम इसी चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले गाइस हम देखते हैं ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन क्या होता है। तो चलिए गाइस हम शुरू अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाते हैं। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारे पास लेआउट है ये लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट क्या होता है, कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है, रिलेटिव लेआउट क्या होता है, ये हमने पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आपको इनके बारे में और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है तो आप हमारी पहली वीडियो वॉच कीजिए। अब गाइस हम आगे चलते हैं, जैसा कि हम इसमें देखेंगे ओरिएंटेशन के बारे में। उसके लिए गाइस क्या करना है, आपको जिस भी चीज़ की हम ओरिएंटेशन ज़्यादातर लेआउट पर सेट करते हैं। जैसे गाइस हमें ओरिएंटेशन के बारे में अब लाइव प्रैक्टिकल करके देखना है। जैसा गाइस हमने ड्राइंग में जाना था कि यदि कोई चीज़ हमारी वर्टिकल है तो मतलब खड़ी टाइप है, जैसे कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो उस टाइप है, तब तो उस ओरिएंटेशन को हम कहेंगे वर्टिकल ओरिएंटेशन। यदि वो लॉन्ग, जैसे कि आप लॉन्ग वीडियो देखते हो उस टाइप से है, तब हम उसको कहेंगे, जो ये ओरिएंटेशन है ये तो है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। और गाइस जो ये वाली है जिस टाइप से आप यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देखते हो उसको हम कहेंगे वर्टिकल, वर्टिकल ओरिएंटेशन। अब गाइस हम इन दोनों ओरिएंटेशन को लाइव करके देखते हैं। जैसा कि और जो वर्टिकल होगी वो तो जिस टाइप से आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो एकदम खड़े टाइप होती है, वो ओरिएंटेशन होती है हमारी वर्टिकल। जो आपकी लॉन्ग वीडियो देखते हो यूट्यूब पर या गेम्स प्ले करते हो उस टाइप के ओरिएंटेशन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। तो गाइस चलिए हम अब इसको लाइव देखते हैं। गाइस सबसे पहले आपको ओरिएंटेशन जिस पे भी लगानी है उसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि ये लीनियर लेआउट, हम लेआउट पर ओरिएंटेशन लगाएंगे। सबसे पहले आपका स्टेप होगा आप इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सर्च के ऑप्शन में आना है। जो गाइस ये सर्च का ऑप्शन है ना, इस सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद या इसके अंदर आपको लिखना होगा ओरिएंटेशन। जैसे गाइस आप ओरिएंटेशन लिखोगे यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आ जाएगा ओरिएंटेशन नाम से, जैसा गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो। गाइस उसके बाद एक मिनट, गाइस जो ये वाला है ना, ये एरो ड्रॉप डाउन मेन्यू नीचे वाला, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। गाइस जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, एक मिनट गाइस ये ड्राइंग के टूल पर चल नहीं पा रहा, जैसे आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे ओरिएंटेशन पे नीचे को, ये दिखाएगा आपको हॉरिजॉन्टल लेनी है या वर्टिकल लेनी है। जैसा गाइस हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल तो जो हम वीडियो देखते हैं या गेम प्ले करते हैं वो वाला रेशो होता है, और वर्टिकल जो हम यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं वो वाला रेशो होता है। गाइस हम सबसे पहले वर्टिकल रेशो देखते हैं। हमें सिंपली यहाँ से वर्टिकल सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप गाइस वर्टिकल सिलेक्ट करोगे आप देख सकते हो इसका जो रेशो है वो वर्टिकल हो जाएगा। अब गाइस वर्टिकल रेशो के बारे में आप जानते हो, जो वर्टिकल रेशो होता है वो एकदम खड़ा टाइप होगा, यानी कि आप जो भी विजिट ऐड करोगे बटन या टेक्स्ट बॉक्स या जो कुछ भी, वो आप जिस तरीके से शॉर्ट्स प्ले करते हो ना बिल्कुल उसी टाइप से आएंगे, कुछ इस टाइप से आएंगे, मतलब एकदम खड़े टाइप में आएंगे। जैसे शॉर्ट्स चलता है ना एकदम
मतलब कि वर्टिकल उसमें बिल्कुल उसी में आएंगे। जैसे कि आप विजिट ऐड करो, एक बार मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं, एक मिनट गाइस, जैसे कि मैं बटन ऐड करता हूँ, जैसे ही मैं बटन ऐड करूँगा आप देख सकते हो एक बटन आ गया। अब मैं दूसरा बटन ऐड करना चाहूँगा, आप गाइस देख सकते हो ये बिल्कुल खड़े उसमें आएंगे, मतलब कि वर्टिकल रेस में आएंगे। अगर मैं चाहूँ ये इसके ये आगे आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगा गाइस। जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये बिल्कुल, मतलब कि इसी रेस में चलते रहेंगे, चाहे मैं कितने ही बटन ले लूँ या कुछ भी चीज़ ले लूँ गाइस, ये इसी तरीके से आते रहेंगे, मतलब कि वर्टिकल रेसों में ही आएंगे। अगर गाइस मैं इसी ओरिएंटेशन को एक बार आपको हॉरिजॉन्टल करके दिखा दूँ तो ये इस, अगर हॉरिजॉन्टल करूँ रेसों को तो ये वर्टिकल में नहीं आएंगे, हॉरिजॉन्टल में ही आएंगे। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ ओरिएंटेशन चेंज। उसके लिए गाइस पहले मैं जो ये पहला प्रोग्राम है इसको हटा देता हूँ। तो जो मैंने ये ले रखा है टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैं सिंपली हटा देता हूँ। गाइस ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले आपको उस चीज़ सिलेक्ट करनी है। जैसे लीनियर लेआउट है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हमको सिंपली यहाँ सर्च के बटन पर आना है। एक मिनट गाइस, ये ऊपर सर्च का बटन है, इस पर आना है। फिर यहाँ हमें सर्च करना है ओरिएंटेशन, और जो ये मेन्यू है इसको ड्रॉप डाउन करके हॉरिजॉन्टल जैसे सिलेक्ट करूँगा मैं, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब जैसे गाइस मैं आपको बटन लेकर दिखाता हूँ। जैसे वर्टिकल रेशो में आ रहे थे ना एक के ऊपर एक, अब ये गाइस इस तरीके से नहीं आएंगे। अब आप देखोगे ये एक इधर आएंगे, जैसे गाइस आपने ध्यान किया होगा गाइस, अब ये एक के नीचे एक नहीं आए, मतलब कि आमने सामने आए। जिस तरीके से हमने मतलब कि वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, ये उस टाइप से ही आएंगे। यदि मैं और भी लूँगा तो ये उसी टाइप से आएंगे। गाइस मैं आशा करता हूँ आप ओरिएंटेशन समझ पाए होंगे। गाइस जो ये ओरिएंटेशन होता है ये दो तरीका का होता है। एक तो वर्टिकल, वर्टिकल इस टाइप से होता है। वर्टिकल ओरिएंटेशन में आप जो भी विजिट ऐड करोगे वो एक के नीचे एक आएगा। जिस तरीके से शॉर्ट चलते हैं ना, बिल्कुल खड़ी स्क्रीन में इस टाइप से आएगा। यदि गाइस आप ओरिएंटेशन लोगे ये वाला, जिस टाइप से आप गेम खेलते हो या वीडियो प्ले करते हो, तो जो चीज़ें आएंगी वो इस तरीके से ही ऐड होंगी। जैसे कि हमने बटन ऐड करके देखे थे गाइस, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। गाइस मैं आशा करता हूँ आप ओरिएंटेशन अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम अपने दूसरी चीज़ पर चलते हैं जो कि है बटन। बटन के बारे में तो गाइस आप अच्छे से जानते ही होंगे। बटन का काम होता है सिर्फ, जैसे ही हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम लिख देंगे, जैसे ही बटन पे यूज़र क्लिक करेगा वो टास्क या वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर भी गाइस एक बार हम जान लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। जो हमने पहले बटन ले रखा है तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। गाइस बटन ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले बटन सेक्शन में आना है जो पैलेट के अंदर है। सिंपली आपको एक बटन लेना है और ड्रॉप कर देना है। गाइस यही है बटन। अब इसका कुछ काम नहीं है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे या यूज़र क्लिक करेगा जो भी होगा, मतलब जो भी आप टास्क डिफाइन करोगे, टास्क स्टेप मतलब टास्क किस तरीके से डिफाइन किया जाता है वो जावा के थ्रू डिफाइन किया जाता है। क्योंकि जो ये XML है ये तो आपका यूज़र इंटरफेस, सिर्फ यूज़र की जो स्क्रीन है ना उसको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो जावा है वो लॉजिक है, क्या काम होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब चीज़ डिफाइन होंगी, ये आपका जावा में होगी। जावा को पहले आपको समझना होगा, मतलब जानना होगा, तभी आप कर सकते हो। उसको हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। फिलहाल हम डिज़ाइनिंग की सीरीज़ कर रहे हैं, इसलिए हम डिज़ाइन ही कर लेते हैं, मतलब सीख लेते हैं। बटन सिर्फ गाइस यही होता है। बटन का काम बस यही होता है, जैसे इस पर क्लिक होगा जो भी आपने प्रोग्राम लिख रखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। गाइस जो दूसरा है वो है टेक्स्ट व्यू, यानी कि आपके टेक्स्ट को व्यू यानी कि दिखाने के लिए यूज़र को जो
चीज़ यूज़ होगी वो टेक्स्ट व्यू होगी। टेक्स्ट व्यू लेने के लिए आप टेक्स्ट के अंदर आएंगे और आपको ये पहला मिल जाएगा टेक्स्ट व्यू। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। गाइस पहले मैं ओरिएंटेशन वर्टिकल कर लूँ। गाइस आप देख सकते हो ऊपर तो हमारा ये बटन है, जो नीचे ये है हमारा टेक्स्ट व्यू। आप इसमें देख सकते हो कुछ लिखा आ रहा है, जो गाइस है टेक्स्ट व्यू, जैसे आप देख सकते हो ये रहा टेक्स्ट व्यू। यानी कि जो भी इसके अंदर आप वैल्यूज मतलब कि उसका नाम या जो भी चीज़ दिखाना चाहोगे ना आप इसके ऊपर, आप इसी का टेक्स्ट व्यू का ही इस्तेमाल करोगे गाइस, तभी आप कोई ना कोई वैल्यू डिस्प्ले स्क्रीन पर करा सकते हो। गाइस यदि आपको इसको कुछ और बदलना है, अपने हिसाब से चेंज करना है, सिंपली आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ सर्च में आओगे और यहाँ पर लिखोगे टेक्स्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ रहा है। आप अगर आप इसको अभी कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। जैसा कि फिलहाल मैं इसको हाई कर दूं, हाई। आप देख सकते हो यहाँ भी गाइज हाई हो गया है, ये रहा हाई। गाइज फिलहाल के लिए इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ और अब आपको आगे की चीज़ हम लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं। गाइज इसके बाद है इमेज व्यू। इमेज व्यू का काम होता है इमेज दिखाना। इसके लिए गाइज आपको थोड़ी सी चीज़ें जाननी होंगी। जो इमेज है या तो आप सर्वर से लेकर आओगे, सर्वर से लेकर आओगे तो सर्वर के थ्रू आप एप्लीकेशन में दिखा दोगे। यदि आप अभी फ़िलहाल के लिए सर्वर से तो हम ला नहीं रहे, क्योंकि वो तो हम आने वाली सीरीज़ में देखेंगे किस तरीके से सर्वर से इमेज लाई जाती है। अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज हमारे पास है हम उसको दिखाएंगे। उसके लिए हमें क्या, जो हमारी इमेज है वो एंड्रॉयड स्टूडियो में तो है नहीं, जो आपकी इमेज है वो आपके कंप्यूटर में पड़ी होंगी किसी न किसी ड्राइव में, जैसे कि डेस्कटॉप में या कहीं भी, मतलब आपके लोकल में स्टोर होंगी। लोकल स्टोरेज पर आपकी जो इमेज होंगी वो होंगी। फिलहाल आपको क्या काम करना है, ये इमेज सबसे पहले इमेज दिखाने के लिए लोकल स्टोरेज से एंड्रॉयड स्टूडियो पर लाना होगा, तब आप दिखा पाओगे। एंड्रॉयड स्टूडियो में गाइस इमेज डालने के लिए आपको जो प्रोसेस फॉलो करना है मैं उसको आपको बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप है आपको रिसोर्स फोल्डर के अंदर आना है, फिर उसके बाद आपको जाना है ड्रॉएबल के अंदर, ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर, और वहाँ पे इमेज डालनी। यदि गाइस आपको अपनी इमेज एंड्रॉयड स्टूडियो में शो करनी है फ़िलहाल के लिए, ज़्यादातर तो इमेज जब आप लाइव एप्लीकेशन बनाओगे वो आपके सर्वर से आएगी, जो कि यूज़र की प्रोफाइल फ़ोटो होगी, या कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है तो प्रोडक्ट की इमेज होगी, वो सर्वर से आएगी। बट अभी तो नहीं आ सकती। अभी के लिए हम अपने लैपटॉप से कोई भी इमेज लेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो में डालेंगे और उसको शो कराएंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो में रिसोर्स फोल्डर के अंदर आना है। रिसोर्स के बाद आपको ड्रॉएबल में वो इमेज डालनी है। डालने के बाद फिर आपको इमेज व्यू का विजिट ऐड करना है और उसको फिर इमेज जो आपकी ड्रॉएबल में है वो सिलेक्ट कर लेनी है और वो आ जाएगी। एक बार मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। आपको लोकल स्टोरेज से एंड्रॉयड स्टूडियो में लाने के लिए ये दो स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको रिसोर्स फोल्डर खोलना है एंड्रॉयड स्टूडियो में, उसके बाद आपको ड्रॉएबल फोल्डर खोलना है, तब आपकी वो इमेज आपकी लोकल स्टोरेज से उठकर एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाएगी। फिर आप उसको अपने हिसाब से दिखा सकते हो। तो चलिए गाइज हम लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसा कि हमें सबसे पहले रिसोर्स फोल्डर में आना है, फिर ड्रॉएबल फोल्डर में जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, ये है रिसोर्स फोल्डर, RES, ये शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है, इसका नाम होता है रिसोर्स फोल्डर। आप जैसे ही रिसोर्स फोल्डर के नीचे देखोगे ये है ड्रॉएबल फोल्डर। आपको गाइस अपनी लोकल स्टोरेज से सबसे पहले इधर इमेज लानी है, तभी आप दिखा सकते हो। तो गाइस हमें सबसे पहले अपनी लोकल स्टोरेज में जो भी इमेज हमको लानी है हम उसको कॉपी कर लेते हैं। गाइस उसके लिए मैं अपने डेस्कटॉप पर चलता हूँ।
गाइस आपको जो भी इमेज मतलब कि अपने लोकल स्टोरेज से एंड्रॉइड स्टूडियो पे करना है, सबसे पहले आपको वो कॉपी करनी है। कॉपी करना है तो मैं आशा करता हूँ आप जानते होंगे, सबसे पहले उस इमेज को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल सी दबाना है, जिससे कि वो इमेज कॉपी हो जाए। कॉपी होने के बाद आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में जाना है। एंड्रॉइड स्टूडियो के बाद आपको ये रिसोर्स फोल्डर है ना, इसमें जाना है। रिसोर्स फोल्डर जाने के बाद आपको ये ड्रॉएबल फोल्डर है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। फिर इस पर कंट्रोल बी यानी कि पेस्ट कमांड डाल देनी है। जैसे कि आप कंट्रोल बी यानी पेस्ट कमांड का इस्तेमाल करोगे, ये पूछेगा कहाँ आपको कॉपी करना है, मतलब पेस्ट करना है। आप ऊपर वाले फोल्डर को ही सिलेक्ट रहने देना और सिंपली ओके प्रेस कर देना। फिर नाम पूछेगा, आप नाम अपनी इच्छा से कर सकते हो, बट मैं इसी को रहने देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। गाइस आप देख सकते हो हम अपनी लोकल स्टोरेज से अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में इमेज ले आए हैं। सबसे पहले हम रिसोर्स फोल्डर में आए और फिर ड्रॉएबल फोल्डर में आके उसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम इमेज व्यू के बारे में जैसे जान रहे थे, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। हमारा जो अब टॉपिक चल रहा था वो लाइव प्रैक्टिकल चल रहा था इमेज व्यू का। आपको सिंपली अब इमेज व्यू इंपोर्ट करना होगा। उसके बाद मैं आशा करता हूँ आप जानते होंगे। आपको पैलेट के अंदर आना है, कॉमन के अंदर आना है, आपको यहाँ पर इमेज व्यू मिल जाएगा। आपको सिंपली ये ड्रैग एंड ड्रॉप इधर करना है। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ये ऊपर ही कहेगा पिक अ रिसोर्स, यानी कि कोई भी एक फ़ोटो पिक करो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, पिक ए रिसोर्स। कोई भी मतलब इस एंड्रॉइड स्टूडियो बाय डिफ़ॉल्ट खुद के भी है, आप टेस्टिंग के लिए इनको भी सैम्पल डेटा से भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। बट गाइज हमने ये आइकन कॉपी किया था, जैसा कि आप जानते हो कि ड्रॉएबल से हमने ये आइकन कॉपी किया था। हम इसको ही सिर्फ आपको इस पर क्लिक करनी है, एंड्रॉइड स्टूडियो ऑटोमेटिक इसको पिक कर लेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपको सिंपली नीचे ये पूरी प्रॉपर्टीज़ पैनल में उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ दिखा देगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर ओके प्रेस करना है और ये इंपोर्ट हो जाएगा गाइस आपका। जैसे आप ओके प्रेस करोगे गाइस, आप देख सकते हो आपका आइकन आ गया है। गाइस आप देख सकते हो आपका आइकन आ गया है। अब आपको ये छोटा बड़ा अपने हिसाब से मतलब कि एडजस्ट करना होगा। उसके लिए हमने पहली वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। अगर आपको हाइट मतलब ऊंचाई कम ज़्यादा करनी है, आपको जो एट्रीब्यूट लगाना है वो हाइट लगाना है। यदि आपको विड्थ के साथ कुछ करना है, मतलब कि चौड़ाई के साथ कम ज़्यादा करना है, तो आपको विड्थ नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा, जो गाइस हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। एक बार हम फिर देख लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके देखते हैं। जैसे गाइस ये है, इसमें आप देख सकते हो गाइस, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो ने विड्थ और हाइट मैच पेरेंट और रैप पेरेंट दे रखी है। अगर आपको ये अपने हिसाब से करना है तो आप अपने वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। जैसे कि मैं हाइट को करता हूँ 512 DP। गाइस आप देख सकते हो 512 हो गया है। यदि मैं इसकी चौड़ाई भी 512 करूँ तो ये 512 हो जाएगी। मैं इसको मैच पेरेंट की कर देता हूँ। गाइस आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा जिस भी हिसाब से करना चाहो कर सकते हो। आप जो ये है ना रिसाइकलिंग स्केल, आप इसकी हेल्प से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसा भी आपको अच्छा लगे गाइस आप कर सकते हो। चाहे आप बाय कोड कर लो या जो यहाँ पर ये स्केल दे रखे हैं ना गाइज, इसकी हेल्प से कर लो। इमेज को छोटा बड़ा एडजस्ट जिस भी हिसाब से करना है आप कर सकते हो। गाइज अब हमारी अगला टॉपिक है इमेज बटन। जैसा कि आप जान सकते हो ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक तो इमेज है, फोटो होगा, एक बटन है, बटन की प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब गाइज हम इसके बारे में जानते हैं। गाइज इसका हमने बेसिक वो तो डायग्राम के थ्रू जान ही लिया था, हम इसको लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं। गाइज हम एंड्रॉइड स्टूडियो खोल लेते हैं और जो हमारा ये इमेज व्यू है हम सिंपली इसको डिलीट कर देते हैं। गाइज इसको डिलीट करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट या डेल नाम की कमांड भी मतलब प्रेस करके डिलीट कर सकते हो, या आप यहाँ स्प्लिट कोड से उसको सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो।
जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। जैसा कि हम अब इमेज बटन के बारे में जान रहे थे, उसके लिए हम यहाँ बटन सेक्शन में आएंगे और आपको यहाँ इमेज बटन मिल जाएगा। इसके लिए भी सिंपल चीज़ है, आपको सबसे पहले एक रिसोर्स फाइल डालनी होगी जो कि आपको लोकल स्टोरेज से Ctrl+C करके कॉपी करनी है। उसके बाद आपको यहाँ रिसोर्स फोल्डर में आना है, ड्रॉएबल फोल्डर में आना है और Ctrl+B करके पेस्ट कर देना है। गाइस मैं पहले वाले आइकन को ही आपको करके दिखाऊंगा। आपको इमेज बटन के लिए इमेज बटन जैसे आप इसको ड्रॉ करोगे ये कहेगा पिक ए रिसोर्स, एक रिसोर्स फाइल पिक करो। मैं पहली वाली ही कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। गाइस आप देख सकते हो ये भी हो गया है। गाइस आप इन दोनों में अंतर तो जानते होंगे, ये बटन है इमेज बटन, यानी ये फोटो भी दिखाएगा और इस पर क्लिक होकर कोई ना कोई एक्शन भी परफॉर्म होगा। बट जो पहला वाला था वो इमेज व्यू, सिर्फ इमेज दिखाएगा, बट वो अगर उस पर आप क्लिक करोगे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ये दोनों में डिफरेंसेस है। गाइस मैं आशा करता हूँ आप इसको भी समझ पाए होंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम अपना अगला वो जानते हैं। गाइस अगली चीज़ है हमारी एडिट टेक्स्ट बॉक्स। एडिट टेक्स्ट बॉक्स के बारे में जैसे कि हमने जाना था, इसमें यूज़र अपना डिटेल एंटर करेगा और हम उसको अपने हिसाब से लेकर जो हमें मतलब सर्वर पर स्टोर करानी होगी वो करा लेंगे, या कोई और एक्शन परफॉर्म कराना होगा वो करा लेंगे। उसके लिए एडिट टेक्स्ट बॉक्स में आपको सिंपली टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आना है। आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएंगे। पहला है टेक्स्ट व्यू, जैसा कि हमने जाना था ये सिर्फ टेक्स्ट को दिखाएगा। दूसरा है प्लेन टेक्स्ट, जो मतलब प्लेन टेक्स्ट है। इसके ये मतलब प्लान है, प्लान का मतलब इसमें आप कुछ भी करा सकते हो, नाम या मोबाइल नंबर या कुछ भी। ज़्यादा इसमें जैसे आप इसको मतलब इंपोर्ट करोगे तरीका वही है इंपोर्ट करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हो नेम लिखा रहा है, आप इसको कुछ भी यहाँ हिंट में डाल सकते हो। हिंट में आप कुछ भी डाल सकते हो। मतलब कि एडिट टेक्स्ट बॉक्स इसलिए यूज होता है यूज़र का इनपुट डेटा लेने के लिए। ये इस प्लान है, इसमें आप नाम वगैरह ले सकते हो। यदि आप पासवर्ड लेना चाहते हो आप पासवर्ड वाला यूज़ कर सकते हो। पासवर्ड में क्या होगा, जैसे ही वो अपना पासवर्ड एंटर करेगा वो स्टार स्टार में बदलता जाएगा। कोई अगर उसके पास होगा वो उसका पासवर्ड देख नहीं सकता। नाम में यह है कि नाम उसका सब देख सकते हैं। अगर आपको ईमेल आईडी लेनी है तो आप ईमेल आईडी का टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हो। मतलब गाइस आपको जो भी जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी आप उस तरीके से ले सकते हो। गाइस मैं आशा करता हूँ आप इन सब के बारे में समझ पाए होंगे। गाइस जो मतलब बेसिक डिटेल्स थी डिज़ाइनिंग रिलेटेड वो कंप्लीट हो गई है। वो हम ये जानकर आपको काफ़ी खुशी होगी, हमारी जो डिज़ाइनिंग की बेसिक सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो गई है। हमने आपको इसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप अपने हिसाब से पहले एक नोटपैड में या अपनी कॉपी पर ड्राइंग कीजिए, आपको क्या स्क्रीन बनानी है, फिर उस हिसाब से देखिए आपको क्या क्या चाहिए। आप उनको इंपोर्ट करके मतलब खुद की स्क्रीन बनाकर तैयार करके देखिए गाइस। अब हम आने वाली सीरीज़ में हमको मतलब हमारा डिज़ाइन तो हो गया रेडी, अब हमको इन डिज़ाइन से काम कराना है। उसके लिए हमको जावा चाहिए, मतलब कि जावा लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी हम इनसे कुछ काम करा सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम जावा के ऊपर मतलब मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले हम जावा को जानेंगे, उसके बाद हम एंड्रॉइड स्टूडियो पर वापस आएंगे, फिर हम जावा और एक साथ डिज़ाइन करके मतलब जावा और डिज़ाइन कर करके एप्लीकेशन बनाना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको जावा की फुल नॉलेज होनी ज़रूरी है ताकि हम अपना प्रोजेक्ट कर सकें। गाइस मैं आशा करता हूँ आप इन सब के बारे में जान होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप हमको कांटेक्ट कीजिए, हम आपको आपका डाउट सॉल्व करेंगे। गाइस जब आपका ये टास्क आप खुद से ड्राइंग कीजिए सबसे पहले, मतलब कि आप कॉपी में भी कर सकते हो या कंप्यूटर में भी माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। गाइस जैसे कि आपका काम है आप एक स्क्रीन सोचिए, जैसे कि ये लॉगिन स्क्रीन है। आप सोचिए लॉगिन स्क्रीन में क्या होगा, एक एडिट टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसके अंदर यूज़र अपना नाम एंटर करेगा। जो दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा पासवर्ड होगा, पासवर्ड डालेगा यूज़र। और जो तीसरा होगा, तीसरा आपका बटन होगा। अब गाइज आप इसमें एनालाइज कीजिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे गाइज दो तो चाहिए आपको एडिट टेक्स्ट बॉक्स, दो चाहिए
एडिट टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें यूजर क्या करेगा, अपनी डिटेल्स एंटर करेगा। एडिट टेक्स्ट, और आपको क्या चाहिए, आपको एक चाहिए बटन, जो कि मतलब लॉगिन या साइन अप आप या कुछ भी कह लीजिए, वो बटन होगा जिस पे यूजर क्लिक करेगा वो हो जाएगा। मतलब आप, मेरा कहने का तो यह है, आप खुद ड्राइंग कीजिए, और हमने आपको बेसिक चीज़ बताई दी है, बटन किस तरीके से ऐड होता है, एडिट टेक्स्ट बॉक्स किस तरीके से ऐड होता है। अब आप अपनी खुद डिज़ाइन रेडी कीजिए, कहने का तो ये है। क्योंकि गाइस अब करने से ही कुछ होगा, देखने से कुछ नहीं होता। यदि देखने से कुछ होता तो सब मतलब अमीर लोगों को या सफल लोगों को देखते रहते और सफल हो जाते। बट गाइस देखने से कुछ नहीं होता, जो होता है करने से होता है। अब आप गाइस खुद अपना मतलब कि पहले कॉपी में ड्राइंग कीजिए, फिर उसको लैपटॉप पर लेकर आइए, फिर एंड्रॉइड स्टूडियो पर लेकर आइए, आप खुद करके देखिए गाइस। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमको कांटेक्ट कीजिए, हम आपका डाउट 100% सॉल्व करेंगे। गाइस हम एक आपको मतलब स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन बनाकर दिखा देते हैं। जैसे गाइस हमने ड्राइंग में देखा था, हमें दो तो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। एक मिनट गाइस, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। गाइस जैसा कि हमने देखा था, हमको दो चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। हम सिंपली टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आएंगे, दो टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, और हमको क्या चाहिए, एक चाहिए बटन। हम बटन ले लेते हैं। गाइस आप देख सकते हो, जो ये हमने लिए है ना, ये चीज़, इनमें स्पेस नहीं है, बिल्कुल एक साथ आ गए हैं। गाइस इसके लिए आपने हमारे पहले लेक्चर देखे होंगे, तो हमने बताया होगा, यदि आपको बटन बटन के बीच या मतलब एडिट टेक्स्ट के बॉक्स के बीच या टेक्स्ट व्यू के बीच आपको स्पेस चाहिए, तो आपको कमांड यूज करनी होगी मार्जिन। तो सिंपली अब आपको इधर मार्जिन डाल देना है। मार्जिन डालने के लिए आप MARG लिखोगे तो ये ऊपर सजेक्शन आपको मार्जिन दे देगा। आप अपने हिसाब से मार्जिन दे दीजिए। जैसे गाइज इसको मार्जिन मिल गया, आप इसी हिसाब से इसको मार्जिन दे दीजिए। मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ 90 की। अब गाइस अपनी आप डिज़ाइन देख सकते हो। आप सिंपली इसी तरीके से अपनी डिज़ाइन कीजिए। जैसा कि हमने ये एक बेसिक लॉगिन स्क्रीन का डिज़ाइन, ये यूज़र इंटरफेस तैयार कर लिया। ये तो दो टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें यूज़र अपना नाम पासवर्ड डालेगा, ये बटन है, इसको क्लिक करेगा और वो सिंपली एंटर हो जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। गाइस आने वाली वीडियोस में हम जावा सीखेंगे। जावा के थ्रू ही हम कुछ ना कुछ काम करा सकते हैं। ये तो सिर्फ एक यूज़र इंटरफेस है, डिज़ाइनिंग इंटरफेस है। गाइस हमने डिज़ाइनिंग इंटरफेस का आपको सब कुछ बता दिया है, इसी तरीके से डिज़ाइन होता है। अब आप खुद करके देखिए गाइस। गाइस जो और चीज़ है ये डिज़ाइनिंग की रिलेटेड, जैसे चेक बॉक्स, रेडियो चेक बॉक्स या स्विच या टॉगल बटन, ये सब एडवांस लेवल पर है। इनको हम एडवांस लेवल सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर आपको समझाएंगे। गाइस अभी बस आप बेसिक करके देखिए, क्योंकि बेसिक ही बुनियाद होता है हर चीज़ में। यदि आप बेसिक में मतलब बेसिक आपको अच्छे से आ गया, आप एडवांस को बहुत अच्छे से कर लेंगे। ओके गाइस, गाइस अब आप खुद करके देखिए, डिज़ाइनिंग वगैरह खुद करके देखिए। आने वाली वीडियोस में अब हम जावा सीखेंगे, क्योंकि जो आपने ये डिज़ाइन किया है ना, यदि आपको इस डिज़ाइन से कुछ काम कराना है तो आपको जावा आनी ही चाहिए, क्योंकि ये एंड्रॉयड स्टूडियो या एंड्रॉयड स्टूडियो में जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो जावा में लिखेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो पोर्टलिन को भी सपोर्ट करता है, बट पोर्टलिन से ज़्यादा जावा की मांग है, इसलिए हम जावा के थ्रू ही प्रोग्राम करेंगे। ओके गाइस, गाइस अब आपका ये टास्क है कि आप अपनी डिज़ाइन खुद पहले कॉपी में बनाइए, फिर उसको माइक्रोसॉफ्ट पेंट में बना के देखिए, फिर देखिए कि क्या क्या चाहिए आपको एक स्क्रीन बनाने के लिए।
जैसे कि हमें एक लॉगिन स्क्रीन बनाने के लिए 2 टेक्स्ट बॉक्स, एक बटन चाहिए था, हमने वो ले लिया। मतलब गाइस उसी तरीके से आप करिए और अब आप खुद करके देखिए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि कोई डाउट हो तो आप हमको कांटेक्ट कीजिए, हम आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।